जय श्री राधे। और विप्र मंडली की बात करें तो परम विद्वान हमारे बीच में श्री जसोला जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने 7 दिनों तक अपने मधुर कंठ से, अपनी विद्वता से सब लोगों को यहाँ पर भगवान की कथा में सहयोग प्रदान किया कर्मकांड के माध्यम से। और उनके साथ में जो चमोली परिवार में उनके कुल पुरोहित हैं श्री चौकियाल जी, दुर्गा प्रसाद चौकियाल जी, उनका भी बड़ा सहयोग, इस भागवती कथा को सेवा करने में इनका सहयोग प्राप्त हुआ है। बड़े प्रेम से अपनी विद्वता से इन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। भागवत भगवान श्री जसोला जी अब संबंध में तो हमारे नाना जी लगते हैं, लेकिन अभी व्यासपीठ से आचार्य के पद पर अलंकृत होकर इन्होंने अपनी मधुर वाणी से, मधुर कंठ से अपनी विद्वता का परिचय देते हुए यहाँ पर भागवती कथा में वेद मंत्रों से यहाँ पर भगवान का स्तवन किया। भागवत भगवान अपनी दिव्य कृपा सदैव इनके ऊपर, इनके पारिवारिक जनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर बनी रही और सारे मनोरथ इनकी पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। साथ ही में चौकियाल जी के भी सारे मनोरथ, पारिवारिक जनों के सारे कष्ट दूर हो, खूब जीवन में प्रकाशमान इनका जीवन हो, उज्जवल भविष्य हो, ऐसी कामना करते हैं भागवत भगवान से। और साथ ही में विप्र मंडली में हमारे नोटियाल जी, जिन्होंने भी बड़े प्रेम से 7 दिनों तक यहाँ पर भगवान की भक्ति की, सेवा की, पूजा करी। और इस प्रकार से भागवत भगवान इनके सारे मनोरथों को पूर्ण करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनके पूर्ण करे और सारे मनोरथ इनकी इसी प्रकार से भगवान अपनी दिव्य कृपा, आशीर्वाद इनके ऊपर बनाते रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। साथ ही में हमारे देहरादून से आए हुए माल देवता से बड़े ही विद्वान ब्रह्मचारी यहाँ पर ध्यानी जी, जो बड़े ही वेदांती हैं, वैदिक गुरुकुल में इन्होंने अध्ययन प्राप्त किया है, तो विशेष आग्रह से यहाँ पर आए। इन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया इस भागवती कथा को पूर्ण करने के लिए, और समाप्ति तक इन्होंने अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से सभी लोगों को प्रसन्न रखा। तो भागवत भगवान इन पर अपनी दिव्य कृपा सदैव बनाए, ऐसी कामना करते हैं। और साथ में ही हमारे संगीत के आचार्य बंधु बड़े विद्वान हैं, कर्मकांडी हैं, गंधर्वों की भांति 7 दिनों तक बैठकर यहाँ पर बड़े प्रेम से इन्होंने भगवान की उस कथा में अपने वाद्य यंत्रों से भगवान की कथा में दिव्य सहयोग प्रदान किया। श्री आकाश टिमरी जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़े प्रेम से आप लोगों को खूब नचाया, खूब झुमाया यहाँ पर 7 दिनों तक। सुंदर इन्होंने यहाँ पर भगवान की कथा में सहयोग प्रदान किया। तो आकाश टिमरी जी की भी सारे मनोरथ भागवत भगवान पूर्ण करें। उनके साथ में उनकी मंडली ढोंडियाल जी, महेश ढोंडियाल जी, देहरादून से आप भी अपना यहाँ पर सहयोग प्रदान करने के लिए आए और आपने बड़ा सुंदर यहाँ पर वादन किया है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ से आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं कि जीवन में इसी प्रकार भक्ति का संचार आपके जीवन में होता रहे और भगवान की कथाओं में सदैव आप तत्पर रहे और हरि कीर्तन करते रहें। भगवान आपके सारी मनोरथ पूर्ण करें, ऐसी कामना करते हैं। साथ में ही भट्ट जी हमारे जो तबला वादक हैं, और बड़ा सुंदर उन्होंने यहाँ पर तबले के माध्यम से गंधर्वों की भांति इतना आनंद हमें कथा करने में आया कि 7 दिनों का पता ही नहीं चला। बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि आज ये लोग भी कल प्रातःकाल चले जाएंगे। इन्होंने दूसरी कथा में जाना है, टीवी के लिए प्रस्थान करना है। तो यह बात हमें कल कहनी थी आशीर्वाद स्वरूप में, लेकिन आज ही जब हमारे संगीत के आचार्य बंधु
तो कल प्रातः चले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर भट्ट जी के लिए भी, इन्होंने सुंदर वादन प्रस्तुत किया। भागवत भगवान सदैव अपनी दिव्य कृपा इन पर बनाए रखें। और इसी प्रकार से दूर दूर से आए हुए आप श्रद्धालु भक्तजन, श्रद्धामयी माताएं, हमारे बुजुर्ग जन, अब नाम तो सबका जान नहीं पाऊंगा। हमारे श्यामलाल जी भी बहुत दूर से यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, स्वयं गांव से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की श्रृंखला में कल के दिवस जो शेष महात्म्य आप लोगों को सुनाया जाएगा, तो इसी प्रकार से ठीक कल 10 बजे आप लोग यहाँ पर आए कथा श्रवण करने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। और आज चमोली परिवार के द्वारा श्री चंद्र प्रकाश चमोली जी, अब संबंध में तो हमारे मामा लगते हैं, और हमें भी आज दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है कथा कहने का। तो इनके माता पिता आज जहाँ कहीं भी होंगे तो आज अपने आप को बड़ा संतुष्ट प्राप्त कर रहे होंगे इस कथा को सुनकर, क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशा, इस कथा को सुनकर जो प्रेत रहता है उसकी दुर्गति जिसकी हो जाती है तो वो अभी भगवान के धाम को प्रस्थान कर जाता है। तो ऐसे ही इस दिव्य कथा से सारे पितृ, चमोली परिवार के जो सारे पितृ हैं आज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए हैं। तो आइए भागवत भगवान की आरती करेंगे बड़े प्रेम से। आप लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े उठ जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। सवेरे कान्हा तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे कान्हा तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल गोपाल हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी।
आत्मा तेरी। हे गोपाल कृष्ण रूप अनुपम मन को हरता पिता तुम्हें योगा ओम केतु किरण नदी मधु छंद्रसी केतु देवता केतु आवाहने पूजने विनियोग ओम त्रमगोमिति वशिष्ठ से ही अनुष्ठुप छंद त्रमगो देवता त्रमका आवाहने पूजने विनियोग ओम ब्रह्मम जत्यान इंद्रो देवता इंद्र आवाहने पूजने विनियोग ओम यंत्राजा विद्महि महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्रः प्रचोदयात्। ओम पतारेण ईश गंधम गन्धयामि गंधान्ते अक्षतम पात्रभूषम समर्पयामि धूपम आघ्रामयामि दीपम दर्शयामि नवेदम नवेदयामि त्याज्ञ विभूषिताय गौरी सुतायानि कमलेन्द्र सौम्य वदना माहेशा दिव्यमाला विभूषिता वसवष्टौ महाभागौ वरदा सन्तु मे सदा अनादि निधनो देवो शंख चक्र गदाधर अभ्ययं पुंडरीकाक्ष पितृमुक्षो प्रदो भव ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सिराई साली श्रीमान पंडित ललिता प्रसाद जी शर्मा मेघरा सद्भाव विमला नामनी तस्या सौभाग्यवती भार्यायां सिंगरा सद्भाव पवन नाम चिराय से प्रथमालक तुलारा सद्भाव तस्या सुमन नामनी सौभाग्यवती गृह लक्ष्मी भार्यायां मकरा सद्भाव आदित्य नाम बीज गर्भ चिराय साली बालके मीन ना सद्भाव हिमांशी नामनी बीज गर्भ सौम्यो भगवत श्रद्धा क्षेत्रपालाय नमः दक्षिण कालिकाय नमः ओम सिंहादुत्थाय गोपात धडध धड धडे धावमानि भवानी शत्रुणां शस्त्रपारे त्रटत त्रटे त्रोटयन्ति पिशाचां देवी काल रात्रि नमस्ते दक्षिण कालिकाय नमः मम यजमान परिवार सकुटुम्बस्य सबान्धवस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता हृदिकर्ता सिद्धिकर्ता वरदो भव आरुणि वारुणि च सविरह निवारणी ओम मंडलेषु प्रवक्ष्यामि मया भक्ता निवेदित इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम दीपोयां प्रतिगृहीता भोग क्षेत्रपालम क्षेत्र रक्ष रक्षे इदम तदे माघबले भक्ष भक्षे छं क्षेत्रपालाय नमः हरे स्वामी जय जय सीताराम आवे फल पावे दुख आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरी शरण गहु मैं किसकी स्वामी शरण गहु मैं किसकी तुम बिन औरन दूजा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तो स्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे के प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सविधि मिला हो पामय तुमको मैं घुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो प्रेम बढ़ाओ
ओ संतन की से तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जिस हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय राधे श्याम हरे स्वामी जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दो जय दीनानाथ हरे हरे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता संहारोपितवाम बाणो महाबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात् नजं वा नरयोऽर्थमुख्यम् श्रीरामदूतं एव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम् त्वमेश्वाचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ॐ गीतीर्था तानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुंसहस्रयोजने वधन्वा नितन्मसि ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो तश्चक्षुषानि लोकसंज्ञभयसनि अग्निः प्रजं बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो समासुदत्ता ओम साजन ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्ज्यो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा सूर्योर्वर्ज्यो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम हरि ओम यानि कानि सपापानि जन्मान्तर्गृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ओम सर्वं ओम नमो ब्रह्मण ओपरी अंगलग्न मनुष्याणां ब्रह्म हत्या व्यपोहतु सर्व पाप व्यपोहतु सर्व कष्ट व्यपोहतु सर्व दुख व्यपोहतु ओम ज्वाले ज्वाले महाज्वाला ज्वाला आकाश मंडली त्रैलोक्य ज्वाला ज्वाला देवी मोद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने माता स्वादनुसरणं क्लेशहरणं विधेरा लसतया विधेया सज्ञात्वा
तव ननी सकलो धारिणी शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदापि माता न भवति पृथिव्यां पोत्रास्ते जननी बहवो सन्ति सरला परं ते हम तव सुता मदीयोऽयं त्यागो समुचिता जगन्माता माता तव चरण सेवा नरचिता तं देवे द्रविणमपि भूयास्तव मया तथापि त्वं सेहं मया निरो क्वचिदपि पुमाता न भव वा विविध विधेसि वा कुलतया मया पञ्चाशीते राधिकामपनीते तु वयसि कृपा नापि भवेता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि भवति मधुपा रूपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनके तवा पार्णे सते मनोभावे फलमिदम् जनः को जानीते जननि जपनीयं सनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूति कपदमी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटि न च विभव वाञ्छां मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न तो मम वे पुराणी रुद्राणि शिवा परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे चिद परमेश्वरी सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् काली पुत्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात् ॐ अंजनपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ सेवन्तिका वकुलचम्पटपा हे प्रसीदो राम अर्पयामि भुवनेश्वर में प्रसीद ॐ नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी ॐ प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय हो।
लक्ष्मण की जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो लड्डू गोपाल महाराज की जय हो वंदनीय माता की जय हो गुरु महाराज की जय हो सनातन धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य भगवती को जय हो जय हे बाबा को जय हो जय भगवती को जय हो जय हे बाबा को जय हो Hello.
गया रत रह गया तुम रत रह गया रत में छुआ तुम्हें रत में छुई लिया तुम्हें लिया लिया तुम्हें लिया ये देखी लिया तुम्हें लिया ये देख लिया प्रभु लिया मुरली बजे मेरा बाला भगवाने गौरी कचरिया हुला बाला भगवाने गौरी कचरिया हुला बाला भगवाने गौरी कचरिया हुला बाला भगवाने आजान माराज करे हीरे मैं मुरली बजे आजान हुला मुरली माराज करे हीरे मैं मुरली बजे राजा हाथ पीछे पहुंच गया क्या हुए केला तो पति बाबा को न्यू भूल गए राजा पीछे पहुंच हुए केला तो पति बाबा को न्यू भूल गए हाँ राजा हाथ पीछे पहुंच गया क्या हुए केला तो पति बाबा को न्यू भूल गए राजा पीछे पहुंच हुए केला तो पति बाबा को न्यू भूल गए स्वामी जी को माने माने अरे झोला सदकने पहुंचे स्वामी जी को माने आनंद की ज्वाला सदकने पहुंचे स्वामी जी को माने अब माने समझे अरे झोला सदकने पहुंचे स्वामी जी को माने समझे जगदम्बा दुर्गा भवानी माता सती ने है
त्याग करे, पिता के देगे माने है त्याग करे, माता सती ने दी है त्याग करे, अपनी पुत्र माने त्याग करे, माता सती ने दे है त्याग करे, हवन कुंड माने है त्याग करे, माता सती ने दी है त्याग करे, पिता के देगे माने त्याग करे, नारे मेरे माता भवानी, ये जग जमाने करता भवानी, मेरी माता भवानी, ये जग जमाने दुर्गा भवानी। गाते छंदो अग्नि देवता अग्नि सीमंतने करे करोमि स्वाहा जात कर्म संस्कार ओम अजीजन इति अरुण ऋषि दशि अधिक छंदो अनुष्ठुप छंदो अग्नि देवता जात कर्म संस्कार देवता निष्ठुन देवः ओम अग्नि निष्ठुन संस्कार करोमि स्वाहा अनप्रास संस्कार करोमि स्वाहा छंदो अग्नि देवता ओम हरि ओम वाम हस्तान या भूमि सृष्टा ताम्र कंस पात्रेवा आय अग्नि ओम आओ बेटा सही आपने क्या करना है चेहरा भी नहीं करना वैसे पास करने की पूरी हमने चलते 3 बार ऐंठो तक इन्हें उछाओ 3 बार अच्छा और आनंद का उसे पवित्र पवित्र प्रोखरी दे ऊपर रहे गिनिजन तथा प्रोखरी पात्रम आकाश प्रचोदकम होम पदचेतनम भामानि प्रजन्म तथा प्रोखरी जलनिया सकी आम का सब पहिया से बाबू तक सरो आज यहाँ सारे माध्यम आज सारे में घी भरी नहीं है तो जल मृदंग आधा आज बड़ी प्रदर्शन प्रामित्वा अच्छा प्रजापति भगवान का ध्यान कर अग्निमान यदि पर उसको ध्यान करेंगे तो दक्षिण परिणाम श्रोमान है अगो मुखम अगो प्रापित वे उभय श्रोता का ऊपर मांगते भव्य दूसरों को वे दूसरों वधु को आवाहन कर ओम आवाह्य महादेवम सर्वस्य महादेवम अभी वे धीमा दिखरा थाली वे कीड़ो मकोड़ों पे इन चीज न हो चुकी जीव जंतु इत्यादि वे मां देख लाके पे इन चीज नहीं पड़ी हुई साफ पवित्र धारण करते हैं वे मां पवित्र की ढाला तेरे जंग नवी तेरा और जो ब्रह्मा जी से और वे पर जो कुछ भूपानियों मौली बांध रखी है तो शुरुआत ओम श्री गणपति देवाय नमः ओम भूर्वसः अग्ने वैश्वानरे सांडेल गोत्रो सांडेल चित्र देवरीति श्रीप्रणयतो भूमते वरण ओम एकादशे ब्राह्मणः अग्नि देवता या गच्छ या तिष्ठ ओम अग्निदेवाय नमः गंध अक्षत पत्र कोश धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि भक्तिं भावयामि वर्तमान श्रीमान बिल्कुल श्रेष्ठ पंडित वर्या चंद्र प्रकाश जी सर्व सपत्नी सपुत्र पौत्रादि सकुटुंबादि सहित चिरायशाली लता प्रसाद जी सर्व सपत्नी सपुत्र पौत्रादि सकुटुंबादि सहित चिरायशाली मनस्विनो मंत्रविदो सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः वन्दे विदेहितनया पदपुण्डरीकम्
कैसौर सौरभ समाहित योगी चित्तम स्ववारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम सृष्टो या सर्गरूपा जगदन विदो पालनीं या च रौद्री संहारे चापि यस्यां जगदिदखिलं क्रीडनं या पराख्यां अलंकरोतु। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, भद्र विशाल भगवान की जय, हरियाली मैया की जय, उभराई मैया की जय, लाटू देवता की जय, पितृ देवताओं की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और 88,000 सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज यह पावन कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में। 88,000 सोनकादि ऋषि विराजमान हैं और सूत जी महाराज ने जब यह कथा सुनाई तो उनमें जो सौनक जी महाराज थे कहने लगे, महाराज अज्ञानध्वांतवेत्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। कहते हैं महाराज अज्ञान रूपी अंधकार में हम भटक रहे हैं, कोटि सूर्य समप्रभा। और सूत जी महाराज जब आज आपका आगमन हुआ है और हम अज्ञानियों का अंधकार ध्वस्त करने के लिए आप आज यहाँ पर विराजमान हुए हैं, तो सूत जी महाराज को बड़ी सुंदर व्यास मंच पर बैठा कर 88,000 सोनकादि ऋषि इस कथा को सुन रहे हैं। और नैमिषारण्य जहाँ जाकर बोले हमारे इस चंचल मनुष्यक्र को शांति प्राप्त हो जाती है, जहाँ जाकर भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है, वही भूमि नैमिषारण्य है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो यही कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सोनकादि ऋषि सुने और गंगा के तट पर विदुर जी महाराज मैत्रेयी मुनि के मुख से यह पावन कथा उन्होंने श्रवण करी है। और आप लोगों ने भी बड़े प्रेम से 7 दिनों तक यहाँ पर बैठकर इस भागवती कथा का श्रवण किया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और नारद देव दर्शना, नारद जी महाराज जो हैं भगवान के गुणानुवाद गाते हुए झूमते हुए अपनी वीणा पर माल को राग छेड़ते हुए भगवान के सदैव कीर्तन गाते रहते हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया ध्रुवस्ते। भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज ने, प्रहलाद जी महाराज ने माया पर विजय प्राप्त करी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा
प्रेम एक रूपा सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की कथा सुनकर भक्ति महारानी भी ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया करके नृत्य करने लगी वृंदावन धाम में। तो धन्यम वृंदावनम धामो भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वह भगवान की वृंदावन भूमि जहाँ पर भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया करके नृत्य करती हैं। और आप लोगों ने भी इस पावन कथा का श्रवण किया। धन्य है आप लोग भी, भक्ति महारानी आपके हृदय में विराजमान होकर 7 दिनों तक आपने इस कथा का श्रवण किया। जिस प्रकार से महाराज परीक्षित को अंतिम समय में भगवान के दर्शन हुए, साक्षात वैकुंठ धाम को परीक्षित जी महाराज गए। जब तक्षक सर्प आया डसा परीक्षित को, तो तत्पश्चात भगवान के परम धाम के अधिकारी बन गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और इसी प्रकार से इसी भागवती कथा से धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था, ये मानव पाप कृत सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। धुंधकारी भी प्रेत योनि को जब प्राप्त हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा करी। श्रावण के महीने श्रावणे मासी गोकर्णे तथा मूचे तथा पुनः। श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य कथा करी। तो अनेक श्रोता समुदाय के बीच में धुंधकारी सप्त ग्रंथि जो बांस का डंडा होता है महाराज नीचे के छिद्र पर घुस गया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं एवं सप्त दिनश्चय वो सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 ग्रंथियों का भेदन करता हुआ धुंधकारी तो महाराज दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसी प्रकार से महात्म्य की बड़ी महिमा बताई गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में। महात्म्य माने महिमा। जब तक किसी व्यक्ति विशेष का हमें परिचय प्राप्त नहीं होता है, उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो हम उसे प्रणाम भी नहीं करते हैं। और जहाँ उसके दिव्य गुण गणों का हमें परिचय प्राप्त होता है, तब जाकर हम उसे नमस्कार करते हैं। ऐसी महिमा जो है भागवत महापुराण की, जिसमें भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो और त्याग भी हो, उसे भागवत कहते हैं। भाव के कहते ही बोले भाग के कहते ही भाग खुल जाते हैं। गौ के कहती गुमाने मिट जाते हैं। वो के होते ही बोले वर्ण होत हरि भक्तन में। और तो के कहते ही भव सिंधु उतर जाते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जिसे भगवान ने साक्षात अपनी वाणी से कहा वो भागवत है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इसी प्रकार से बड़ी पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। और सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई है, किस प्रकार से कथा का श्रवण करना चाहिए। जब भी हम कथा श्रवण करते हैं तो बोले व्यास जी से ऊपर बैठकर हमें कभी कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम तो बोले भाई किसी विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर कथा का आयोजन करना चाहिए। तत्पश्चात 5 या 7 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके द्वादशाक्षर मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र होता है भगवान नारायण का, उस मंत्र से भगवान का पूजन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर व्यासपीठ का निर्माण कर किसी विद्वान कथावाचक व्यास से ही बोले कथा का श्रवण करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, गुरु से दीक्षित हो, उसी से बोले कथा का श्रवण करना चाहिए। और भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, यदि कथा श्रवण करने में विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही हो तो बोले 1 बार नहीं 3 बार भोजन करके आओ। लेकिन भगवान की जब कथा होती है तो बड़े प्रेम से उस कथा का रसास्वादन करो। पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार से सदैव जब व्यास मंच पर व्यास जी महाराज बोले बैठे
जो पारिवारिक जन कथा श्रवण करते हैं व्यासपीठ को नमन करते हुए तत्पश्चात कथा का श्रवण करना चाहिए। और हनुमान जी महाराज जब कथा श्रवण करें अंत में भगवान से बोले कि भगवान प्रभु मैंने भी आपकी कथा सुनी है, मैं भी आपका शिष्य हूँ। आज से भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो भगवान ने कहा भाई आपने हनुमान जी महाराज कहाँ कथा सुनी? तो बोले ध्वजा में बैठकर अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो कहा कि मैंने भी कथा का श्रवण किया है महाराज। तो भगवान ने कहा आपको कथा के नियम ज्ञात नहीं है कि किस प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए। तो एक कथा जब श्रवण करते हैं तो व्यास जी से नीचे बैठकर ही हमें कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आज आपने ध्वज में बैठकर कथा का श्रवण किया है, जाओ तुम पिशाच बन जाओ। जब श्राप दिया तो हनुमान जी महाराज ने भाष्य लिखा, तब जाकर मुक्ति प्राप्त पाई, तब जाकर भागवत सुनने के अधिकारी हनुमान जी महाराज बने। बोली भक्त वैश्वर भगवान की। इस प्रकार बड़े प्रेम से कथा का रसास्वादन करना चाहिए और कथा श्रवण कर पूरे अंत में भगवान की नाम संकीर्तन को गाते हुए तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण कर ही अपने घरों को प्रस्थान करना चाहिए। तो इस प्रकार की विधि जो है सप्ताह श्रवण की विधि सनकादि ऋषियों ने बताई है नारद जी महाराज को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन भाई तक्षक सर्प आएगा, डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी महाराज। तो मृत्यु से इतने भयाक्रांत हो गए परीक्षित जी महाराज सुप्रताल में गए, गंगा के तट पर माँ भगवती का चरण शरण ग्रहण किया। और यही पावन कथा वहां पर सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए, तत्रात् भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतस्य बाले अवधूत वेशः। साक्षात सुखदेव जी महाराज जब गंगा के तट पर आज प्रकट हुए हैं, सुखदेव जी महाराज ने जब पावन कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई और तत्पश्चात कहते हैं परम हंसों की यह संगीता है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब भगवान अपने परम धाम को गमन किए तो तेने यम मांग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जब उद्धव जी महाराज को दिव्य उपदेश भगवान ने किया तो अपने एक स्वरूप से तो भगवान वैकुंठ धाम को गमन किए और दूसरे स्वरूप से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर भगवान प्रविष्ट हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने बड़ी प्रेम से इस कथा का श्रवण किया है 7 दिनों तक और कल के दिवस भगवान अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान किए हैं। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार राजर्षि परीक्षित ने बड़ी प्रेम से इस कथा का श्रवण किया और अंतिम समय में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान किए। परीक्षित की भांति आप लोग भी बड़ी प्रेम से इस कथा का श्रवण किया आप लोगों ने और हमारा भी आज बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर सुख रूप में कथा श्रवण कराने का आप लोगों को और माँ भगवती हरियाली देवी उन्हीं की कृपा से, उपराई देवी, लाटू देवता उन्हीं के आशीर्वाद से सुख रूप में व्यास रूप में कथा वाचन करने का बड़ा सुंदर भगवती की कृपा प्राप्त हुई और उन्हीं के आशीर्वाद से कथा कहने में हम यहाँ पर सक्षम हुए विद्वान ब्राह्मणों के बीच में, क्योंकि विद्वान ब्राह्मणों का गांव है, सभी विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। तो विद्वानों के बीच में कथा करने में जरा संकोच भी होता है, भाई कोई त्रुटि न हो जाए वाणी से। तो विद्वान ब्राह्मणों के बीच में कुछ कहने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ और सभी विद्वानों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कल के दिवस मैं कह ही चुका था कि हमारे बीच में हमारे विद्वान आचार्य जो हैं जसोला जी और उनके माध्यम से ही बड़ा सुंदर इन्होंने यहाँ पर
पूजन किया अपने मंत्रों से, बड़ा दिव्य भाव भक्तों के हृदय में इन्होंने प्रकट किया। और साथ में चौकियाल जी, हमारे नौटियाल जी और ध्यानी जी तो आज चले गए हैं देहरादून। बाकी संगीत के जो आचार्य थे सभी लोगों ने बड़े प्रेम से भागवती कथा में सेवा प्रदान करी। और साथ ही आप सभी श्रद्धामयी माताएं, वृद्ध माताएं, बहनें, भक्तजन, बुजुर्ग, बच्चे बड़े दूर दूर से आप लोग भी कथा का श्रवण करने आए हैं। आप लोगों के चरणों में भी बारंबार दास का प्रणाम। यदि कोई त्रुटि व्यासपीठ से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो क्षमा चाहते हैं, बालक समझकर आप क्षमा करेंगे। और इसी प्रकार से बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर हमारे जिस कथा के परीक्षित थे श्री चंद्र प्रकाश चमोली जी, हमारे मामा जी, इन्होंने अपनी माता और पिता की सदगति के लिए, पितृ उद्धार के लिए और इनके साथ ही समस्त चमोली परिवार पारिवारिक जन हैं, आज भगवान की इस सुंदर कथा का श्रवण कर उनके जो सारे पितृ हैं निश्चित ही परम धाम को प्राप्त हुए होंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण जी की ऐसी कृपा है। इस कथा को सुनकर जब धुंधकारी जैसा प्रेत उसकी मुक्ति हो सकती है, तो भाई चमोली परिवार के जो पितृगण हैं उनकी मुक्ति कैसे नहीं होगी। तो ऐसी इस दिव्य कथा को सुनकर भगवान नारायण से प्रार्थना है इनके माता पिता को, समस्त पितरों को सदगति प्राप्त हो, भगवान नारायण का दिव्य वैकुंठ लोक प्राप्त हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और अपने आप को भी धन्य मानता हूँ, मुझे यहाँ पर कथा करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। कृतकृत्य अपने आप को मानता हूँ। तो धन्यवाद यहाँ पर आयोजनकर्ताओं का, मुझे बालक को यहाँ पर आप लोगों ने कथा कहने का अवसर प्रदान किया है। और साथ में ही इनके जो बालक हैं अरुण चमोली जी, अनुज चमोली, इन्होंने भी बड़े ही प्रेम से भगवत भक्ति में डूबकर 7 दिनों तक अपने देह का ध्यान भी नहीं रखा और भगवान के इसी चरणों में बैठकर। और आप लोग तो जानते हैं कितनी व्यवस्था भागवत में करनी पड़ती है, भागदौड़ होती है, अपना कार्य भी करना होता है। तो इस प्रकार से